निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है अर्थात रेमेडी मॉड्यूल है जो सत्र 25-26 की शिक्षा मार्गदर्शिका से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। कक्षा 10वीं और विषय समाज विज्ञान है। तो आज के पाठ में हम चर्चा करते हैं अध्याय 7 की, जिसका नाम जीव जनन कैसे करते हैं। नहीं सभी तरह के इसमें जीव शामिल रहेंगे, यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बिल्कुल सत्य इष्ट में होता है ब नंबर। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ शुक्रवाहिका है जो कि नर का होता है, पराकोश में होते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, इसका ध्यान देना आपको, ये डी नंबर है। चौथा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र। इसके बाद कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है, इस सभी में होता है। द नंबर आपका सभी में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया है सभी 6 नंबर तक के। अब 7 नंबर में देखिए, मानव में निषेचन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अंडवाहिनी में। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, आपका आ नंबर सही है। बीजांड निर्माण करता किसका, बीज का निर्माण करता, अर्थात ये भी ए नंबर का उत्तर आपका सही है। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी यहाँ से ये पराग कणों से यहीं पर ही जाती है ये वर्तिका पर, तो ये स्वपरागण कहता है। दूसरा, जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो पुष्प क्या, कौन सा पुष्प कहलाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। एक पुष्प को यहाँ पर है उसी प्रजाति का, दूसरा यहाँ पर, यह हवा द्वारा पानी द्वारा यहाँ पर परागण होता है, तो ये कहलाता है परपरागण। प्रश्न 4 है, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है। मूलांकुर भरेंगे। प्रश्न 5 है, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है, तो परांकुर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 7 है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, और भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा जिसको नारा कहते हैं, यहाँ से ये भाग प्लेसेंटा कहलाता है। इनको देख भी सकते हैं। पहला का था स्वपरागण, दूसरे के एकलिंगी, तीसरे खाली स्थान पर परागण, चौथे में मूलांकुर, 5वें में प्रांकुर, 6वें में वृषण, 7वें में अंडाशय और 8वें में प्लेसेंटा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जो है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ देख सकते हैं, कॉपर्टी को आप गर्भ धारण रोकने में, हाइड्रा को आपको लगाना मुकुलन में, वृषण को उसको आप लगाना शुक्राणु उत्पादन में, प्लेसेंटा को आप लगाना है मादा में, टेस्टोस्टेरोन ये है नरजनन हार्मोन्स। यहाँ ये देख सकते हैं, इनको ये उत्तर दिए गए हैं इनको। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन को क्लिक करिए, वहाँ से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 है, सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपको जनन। यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 2 है, लैंगिक प्रजनन से युग्मक निर्माण होता है, अंडरलाइन है यहाँ पर। प्रश्न 3 है, पौधों में लंबाई की वृद्धि को आग्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। प्रश्न 4 है, वृषण का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना होता है। प्रश्न 5 है, मादा के में अंडाशय की संख्या 2 होती है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, मादा मनुष्य में यौनावस्था कब प्रारंभ होती है, तो 12 से 14 वर्ष के बीच। प्रश्न 7 है, प्रजनन किसे कहते हैं, उत्तर इसका अपने समान संततियों को उत्पन्न करना। प्रश्न 8 है, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण देना आप, इसका उत्तर हो जाता है
ब्रायोफिलम में कलिकायन एक पत्ती होती है जिसमें पत्ती से ही वो कलिकाएं फूटती हैं। प्रश्न 9 है, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो आपको यहाँ 2 करना है, उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न 10 है, मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। प्रश्न क्रमांक 11, डीएनए का पूरा नाम क्या लिखना है? तो 11 में आप यहाँ देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। प्रश्न 12 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होती है? तो मोकुलन द्वारा होती है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सभी प्रश्नों कवर कर रहे हैं जो आपकी मॉड्यूल में दिए हैं। हम 2 अंक के प्रश्न की चर्चा करते हैं। बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, इसको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बायोफिल्म की यहाँ पर पत्ती दी हुई है, इसको वीडियो को रोकना है और देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों में सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचना है। आपको एक चित्र बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख यहाँ दिया है। इसको थोड़ा चित्र को देख सकते हैं और वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। प्रश्न 3 है, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या करना है। यहाँ देख सकते हैं पुनर्जनन है। यहाँ पर कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। कायिक प्रवर्धन का यहाँ दिया, कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन विधि क्या है, इसको देख सकते हैं। उस संरचना का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 7 के बाद दिया है। प्रश्न अब क्रमांक 3 अंकों के उत्तर आ जाते हैं। प्रश्न पहला है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है अथवा अलैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर होता है जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिका संगठन का सृजन होता है। अब देखिए अगला प्रश्न 2 है, परागण एवं निषेचन में 3 अंतर बताना है। परागण यह है, निषेचन इधर है। ये 3 अंतर दिए गए हैं। थोड़ा वीडियो को रोकना है और आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्न 3 है, परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो 2 तरह के होते हैं, परागण होता है स्वपरागण और परपरागण। प्रश्न 4 है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसको समझाना है। प्रश्न 5 है, क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं? यह प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, शादी है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? 8 है, ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए। अब इसके बाद बच्चों क्या आ जाते हैं, 4 अंकों के उत्तर यहाँ आ जाते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न 2 है, कुछ पौधों में ओ उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न 3 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। प्रश्न इसका 4 है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अब देखिए टिप्पणी लिखना है, जैसे वृषण का अंडाशय है, शुक्रवाहिका है, पुंकेसर वगैरह की है। प्रश्न 5 में अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर आपको लिखना है बच्चों। तो 4 अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। प्राय इसमें 1 जनक होता है, इसमें प्राय 2 जनक होते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर 5-5 अंतर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न 6 है, स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 4 अंतर लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 अंतर दिए गए हैं दोनों तरफ, इनको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न 7 है, मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री के सिर के अंदर काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। जैसे अंडाशय, ओवरी है, अंडवाहिका है, गर्भाशय है, योनि है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ प्रश्न 8 है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए।